जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मंथली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम नवंबर 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फातिमा बोस ने। तो दोस्तों, मैक्सिको देश की फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 की अगर हम बात करें तो यह इसका 74वां संस्करण था, जिसकी थीम थी द पावर ऑफ लव। यह प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसको जीता है मैक्सिको की फातिमा बोस ने, यानी कि 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको की फातिमा बोस ने जीता है। भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं, लेकिन वो टॉप 12 तक नहीं पहुंच सकी थीं। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो अगला आयोजन होगा 2026 में, ये प्योर्टो रिको में किया जाएगा। 2025 में जो फातिमा बोस हैं ये तो विनर रही हैं। सेकंड नंबर पर कौन रही हैं? थाईलैंड की प्रवीणा सिंह। थर्ड नंबर पर वेनेजुएला की स्टेफनी अबासाली और फोर्थ नंबर पर फिलीपींस की आहिस्ता मनालो रही हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स को किस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। तो दोस्तों, सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य हाल ही में बनाया गया है। अगर हम कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात करें या कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें तो यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसके मेंबर हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और अब 6वां सदस्य कौन बन गया है? सेशेल्स बन गया है। इसकी शुरुआत 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है 20 से 28 नवंबर तक। इस महोत्सव में 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। पूरी दुनिया की फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। और आपको याद रखना है कि जापान को इस बार कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया था। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में कंट्री ऑफ फोकस कौन था? तो वो था जापान। दोस्तों, ये जो महोत्सव आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य है भारत और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना, यानी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के कैंपस में इसको शुरू किया गया है। तो भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर दिल्ली के आईआईटी कैंपस में शुरू किया गया है। दोस्तों, यह पहल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आधुनिक डाकघर बनाने की दृष्टि का एक पार्ट है। इस डाकघर को छात्रों के सहयोग से डिजाइन किया गया है और इसमें आधुनिक इंटीरियर बनाए गए हैं। इसमें वाईफाई जोन है, क्रिएटिव ग्राफिटी है और आईआईटी फाइन आर्ट सोसाइटी की कलाकृतियां भी इसमें लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ था? तो ये दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था। तो दोस्तों, ये जो हादसा हुआ था ये अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ था और इस हादसे में जो तेजस फाइटर जेट के पायलट थे वो भी शहीद हो गए थे। अगर हम तेजस विमान की बात करें तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है ताइवान में। कहाँ पर दोस्तों? ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया है, यानी साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है। तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, जिसका मोटो था एकजुटता, समानता, स्थिरता। इसकी अध्यक्षता की है
सिरिल रामाफोसा ने, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्देश्य था दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राय कायम करना। G20 की अगर हम बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। दुनिया की लगभग 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। 75% वर्ल्ड ट्रेड इन देशों के बीच होता है। 56% पॉपुलेशन इन देशों के पास है और 60% एरिया को ये सभी देश कवर करते हैं। दोस्तों, G20 में 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ शामिल है। सदस्य देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हैं। आपको याद रखना है कि G20 सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये अमेरिका में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, भारत ने जो पहला वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है ये जीत लिया है और फाइनल में भारत ने नेपाल को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल मुकाबला कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि फूला सारन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल का। इसके अलावा उन्हें ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। जो पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है ये श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल और अमेरिका की टीम शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 4 नई श्रम संहिताएं कब से लागू हुई हैं? आंसर हो जाएगा 21 नवंबर 2025 से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर करें। तो भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से 4 नई श्रम संहिताएं लागू की हैं। ये जो संहिताएं हैं इसमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 है। तो ये चारों संहिताएं जो हैं वो अब भारत में लागू हो गई हैं। इससे क्या होगा कि जो 29 पुराने श्रम कानून थे ये समाप्त हो गए हैं और अब इनको एक बना दिया गया है। ठीक है, इन संहिताओं से न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए फ्री हेल्थ परीक्षण का प्रावधान किया गया है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा गया है। इसके अलावा इन सुधारों से रोजगार सृजन, उत्पादकता और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा मिलेगा। अब सभी नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। तो ये सभी बातें इन संहिताओं में की गई हैं। क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। यह प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। भारत ने कुल 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। महिला बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन किया है और 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। मीनाक्षी, प्रीति, अरुंधति चौधरी और नूपुर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जैस्मिन लंबोरिया ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। पुरुष कैटेगरी की बात करें तो सचिन और हितेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। तो दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 का खिताब हाल ही में जीता है। आपको याद रखना है कि उन्होंने जापान के यूसी तनाका को हराया था। लक्ष्य सेन भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका जन्म अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने 2021 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में वे पुरुष एकल सेमीफाइनल तक पहुंचे और चौथे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल और 2025 में आर्लियंस मास्टर्स जैसे टूर्नामेंट भी जीते हैं। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें NOV600, ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4,000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका जस्टिस सूर्यकांत। तो दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 23वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में VR गवई का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा जब वे 65 साल के हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत का संबंध हरियाणा राज्य के हिसार जिले से है, क्योंकि यहीं पर उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1962 को। दोस्तों, वह कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में शामिल रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 370 हटाने का जो मामला था उसमें, और पेगासस स्पाईवेयर केस में भी वो शामिल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। नई दिल्ली में ये स्थित है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो है 34, इसमें CJI भी शामिल हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 2025 को। तो 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उनका जन्म पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उन्हें ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनकी जो प्रमुख फिल्में रही हैं फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, सीता और गीता, दोस्त, प्रतिज्ञा, जुगनू, ये उनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। उनकी आखिरी फिल्म क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली है जिसका नाम है 21। ये जरूर याद रखिएगा कि उनकी आखिरी फिल्म कौन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में WHO के द्वारा। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि WHO ने इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। ठीक है, तो 2025 का जो महिला कबड्डी विश्व कप है ये इंडिया ने जीता है और ये विश्व कप ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया है। आपको याद रखना है कि भारतीय टीम की कप्तान थी रितु नेगी और उप कप्तान थी पुष्पा राणा। भारतीय महिला कबड्डी टीम पहली बार 2012 में और अब दूसरी बार 2025 में यह खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका भारत और नेपाल। तो जो सूर्य किरण अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। तो 25 नवंबर से इसका आयोजन 8 दिसंबर तक किया जाएगा और इसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जाएगा। दोस्तों, इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक संयुक्त प्रशिक्षण और युद्ध अभ्यास करेंगे। पहली बार इस अभ्यास का आयोजन 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? आंसर हो जाएगा डेविड इस्जेले को। तो दोस्तों, हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड इस्जेले को 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास फ्लैश के लिए प्रदान किया गया है। फ्लैश उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं से भावनात्मक रूप से टूट जाता है। दोस्तों, 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए भारत की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास
द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार जीत नहीं सका है, केवल इनका नॉमिनेशन हुआ था। किरण देसाई 2006 में भी बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक को। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो जो बानू मुश्ताक की रचना है हार्ट लैंप, उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। बात करते हैं बुकर प्राइज की, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। द बुकर फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को ये प्रदान किया जाता है। इसके लिए पात्रता क्या है कि लेखक किसी भी देश का हो सकता है, उपन्यास अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए और यह यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 11 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। कौन सा अभ्यास? मित्र शक्ति अभ्यास। तो 10 नवंबर से 23 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है और दोस्तों इसका आयोजन कर्नाटक के बेलगावी में स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों इसका पहला संस्करण 2013 में हुआ था, ये बात भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा हाल ही में दिया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सिलीगुड़ी में। तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों इस स्टेडियम का नाम होगा ऋचा घोष क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा ऋचा घोष को दोस्तों बंग भूषण और पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी का पद भी प्रदान किया गया है। ऋचा घोष जो है वो सिलीगुड़ी की ही निवासी हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन बना है? तो वायुपुत्र जो है ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट बना है। इस रॉकेट को चेन्नई की संस्था स्पेस किड्स इंडिया ने डेवलप किया है। वायुपुत्र रॉकेट पारंपरिक ईंधन की जगह बिजली से चलेगा। यह रॉकेट पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसकी लॉन्चिंग की लागत मात्र 25 रुपये प्रति उड़ान बताई गई है। वायुपुत्र को कई बार चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यह रॉकेट बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो भारत ने पहली बार आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है और दोस्तों भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये विश्व कप जीता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ये जो विश्व कप आयोजित किया गया था 2025 में, यह इसका 13वां संस्करण था। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम इसमें शामिल हुई थी। फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि भारत ने 52 रन से साउथ अफ्रीका पर जीत हासिल की थी। देखिए साउथ अफ्रीका का जो भारत का जो स्कोर था वो था 298 रन और साउथ अफ्रीका का जो स्कोर था वो था 246 रन। फाइनल मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था और भारत ने पहली बार इस विश्व कप को जीता है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच सैफाली वर्मा रही हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही हैं। सबसे ज़्यादा रन लॉरा बोलवार्ट ने बनाए थे। ये साउथ अफ्रीका की हैं। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 571 रन बनाए थे। दूसरी सर्वोच्च स्कोरर रही हैं स्मृति मंधाना। इन्होंने 434 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए थे 22 विकेट। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर लॉरा बोलवार्ट के नाम था 169 रन इंग्लैंड के खिलाफ। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा बोलवार्ट थी। अगला क्वेश्चन है, सामिया सुलूह हसन किस देश की प्रेसिडेंट बनी है? आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। इससे पहले वह 2021 में भी राष्ट्रपति बनी थी। वह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तंजानिया की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। डोडोमा इसकी राजधानी है। तंजानियाई शिलिंग यहाँ की करेंसी है।
तंजानिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है और ये हिंद महासागर से सटा हुआ है। किलिमंजारो पर्वत यहाँ पर स्थित है जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान और नगोरोंगोंगो क्रेटर जैसे विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव स्थल यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलमपार्थी AR भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 90 नंबर के। ठीक है, तो 90 नंबर के भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेन्नई के इलमपार्थी AR। अगला क्वेश्चन है, RAD52 प्रोटीन की खोज किस विश्वविद्यालय में हुई है? आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। तो दोस्तों अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने RAD52 नामक DNA मरम्मत प्रोटीन की खोज की है जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेंझोउ 21 मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, सेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान चाइना ने लॉन्च किया था जिसमें उसने अपने देश के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री वू फेई को भेजा है। इसके अलावा इसमें 4 छोटे स्तनधारी यानी चूहे भी भेजे हैं। अब ये कहाँ पर भेजे गए हैं दोस्तों? तो ये तियांगोंग स्टेशन पर भेजे गए हैं जो कि चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, फिडे ने 2025 विश्व शतरंज कप की ट्रॉफी का नाम किसके सम्मान में रखा है? तो ये नाम रखा था विश्वनाथन आनंद के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 48 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 48 मेडल, जिसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत के 222 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मुक्केबाजी में खुशी चंद, अहाना शर्मा, चंद्रिका पुजारी, अंशिका ने गोल्ड जीता है। कुश्ती में मौनी, यशिता और जयवीर सिंह ने गोल्ड जीता है। और अंजलि, सानी फूलमाली और अर्जुन रोहिल ने बीच रेसलिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मनामा, बहरीन में किया गया था और यह इसका तीसरा संस्करण था। 45 एशियाई देश इसमें शामिल हुए थे। 28 खेल इसमें शामिल किए गए थे। भारत के दल प्रमुख कौन थे? योगेश्वर दत्त। पिछला संस्करण 2013 में चाइना के नानजिंग में हुआ था। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर रहा है 147 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान, तीसरे पर कजाकिस्तान, चौथे पर ईरान, पांचवें पर थाईलैंड और छठे स्थान पर इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है? आंसर हो जाएगा 6-7 को। तो 6-7 डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने CMS-03 सैटेलाइट को कब लॉन्च किया है? 2 नवंबर 2025 को और इसको शाम 5:26 पर लॉन्च किया गया था 2 नवंबर को। इसका वजन है 4400 किलो का। इसको LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को CMS-03 या GSAT-7R भी कहा जाता है। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो अब लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस ने परमाणु संचालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। ठीक है, तो ये लद्दाख के हैं सोनम वांगचुक। तो इन्हें टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स
ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका दबंग दिल्ली ने। तो दबंग दिल्ली की टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। इस बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। दबंग दिल्ली ने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। और दबंग दिल्ली ने किसको हरा करके ये खिताब जीता है? पुनेरी पल्टन को। दोस्तों टॉप स्कोरर रहे हैं अयान लोहचाब, जो कि पटना पायरेट्स के खिलाड़ी थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी फजल अत्राचली रहे हैं। कबड्डी की अगर हम बात करें तो हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं जो कि मैदान पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीतों के लिए भारत का तीसरा स्थायी आवास कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि अब नौरादेही अभ्यारण्य में भी चीतों को बसाया जाएगा, यानी कि चीतों का आवास वहां पर स्थापित किया जाएगा। और ये जो कदम उठाया गया है यह प्रोजेक्ट चीता के तहत उठाया गया है। नौरादेही अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिले में स्थित है और यह वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में पहले से जो चीता आवास हैं वो कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है ये, जो कि श्योपुर और मुरैना में है, और फिर दूसरा है गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर और नीमच में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है संजय गर्ग को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। तो दोस्तों वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं संजय गर्ग, तो उन्हें भारत मानक ब्यूरो यानी BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BIS की बात करें तो भारत की यह राष्ट्रीय मानक संस्था है जो उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानक तय करती है। अगला क्वेश्चन है मालदीव ने किस वर्ष के बाद जन्मे लोगों पर तंबाकू उत्पादों का प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा 2007। यानी जिन लोगों का जन्म मालदीव में 2007 के बाद हुआ है उनके लिए तंबाकू प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि ये किस देश में हुआ है? मालदीव में। अगला क्वेश्चन है रूस ने किस नाम की परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा खबरोवस्क। तो दोस्तों रूस ने परमाणु संचालित पनडुब्बी खबरोवस्क को हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि पोसाइडन नामक परमाणु ड्रोन ले जाने में सक्षम है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और तटीय दुश्मन देशों को जवाब देना। अगला क्वेश्चन है तूफान काल मैगी ने किस देश को प्रभावित किया था? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस में तूफान काल मैगी आया था जिसने उसको प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है जोहरान ममदानी किस शहर के मेयर चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी, जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं इस महीने। तो भारतीय मूल के हैं जोहरान ममदानी, तो वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं। उन्होंने मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 50.3% वोट हासिल हुए हैं। उनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। दोस्तों वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बने हैं। वे पिछले 100 वर्षों में सबसे युवा न्यूयॉर्क मेयर बने हैं। उनकी माता कौन है? मीरा नायर, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। उनके पिता हैं महमूद ममदानी, जो कि युगांडा के हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और आवास सुधार को प्राथमिकता देने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 86वां। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें यह देखा गया है कि किस देश में कितना कानून का शासन है। तो इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है और इस सूचकांक में कुल 143 देशों को शामिल किया गया था। तो डेनमार्क को पहला और फिर उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन टॉप 4 में रहे हैं। चीन को 92वां स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। वेनेजुएला 143वें और अफगानिस्तान 142वें स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को किस नौसेना कमान में तैनात किया गया है? आंसर हो जाएगा दक्षिणी नौसेना कमान में।
तो दोस्तों 6 नवंबर 2025 को स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को कोच्चि नेवल बेस पर कमीशन किया गया है और यह SVL यानी सर्वे वेसल लार्ज श्रेणी का तीसरा पोत है। इस पोत में 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। इच्छक का संस्कृत अर्थ होता है मार्गदर्शक। तो इच्छक को दक्षिणी नौसेना कमान में तैनात किया गया है जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। अगला क्वेश्चन है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने 2025 रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है श्री श्री रविशंकर को 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो उन्हें विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार यानी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यह पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और श्री श्री रविशंकर की अगर हम बात करें तो ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस देश में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया है? तो यह नेपाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा स्त्री 2 को। तो दोस्तों अभी हाल ही में 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं जो कि 2016 से लगातार प्रदान किए जा रहे हैं। तो भारतीय सिनेमा, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2025 की अगर हम प्रमुख विजेताओं की बात करें तो बेस्ट फिल्म रही है स्त्री 2। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था कल्कि 2898 AD को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन रही हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज क्रिटिक चॉइस का अवार्ड पंचायत सीजन 3 को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज का अवार्ड जितेंद्र कुमार को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज हुमा कुरैशी को। सर्वश्रेष्ठ टीवी शो का अवार्ड ए रिश्ता क्या कहलाता है को मिला है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। इसके अलावा वंदे मातरम की 150वीं एनिवर्सरी इवेंट पर 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो यह हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ है? आंसर हो जाएगा मदुरै। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें जो तमिलनाडु का मदुरै शहर है ये भारत का सबसे अस्वच्छ शहर है। यहाँ का जो कचरा का मैनेजमेंट है ये बहुत ही खराब बताया गया है। तो सबसे अस्वच्छ शहर या सबसे गंदे शहरों में मदुरै पहले, फिर उसके बाद लुधियाना, फिर चेन्नई, फिर रांची, फिर बेंगलुरु, फिर धनबाद, फिर फरीदाबाद, फिर ग्रेटर मुंबई, फिर श्रीनगर, फिर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला DGP बनी है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड की पहली महिला DGP कौन बनी है? तदासा मिश्रा बनी है। ठीक है, DGP का मतलब होता है पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यह किसी भी राज्य में पुलिस विभाग का सबसे ऊंचा पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा DNA की डबल हेलिक्स संरचना। तो जेम्स वाटसन और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर के DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। तो अभी जेम्स वाटसन का 6 नवंबर 2025 को निधन हुआ है। ठीक है,
आपने डीएनए का मॉडल इस प्रकार से देखा होगा, तो ये जो मॉडल होता है ना, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजा गया था। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क ने अपने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल वीएस भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 91 नंबर के। तो राहुल वीएस भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो उनका नाम है शीतल देवी। तो दोस्तों, पैरा तीरंदाज शीतल देवी सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शीतल देवी हैं वो पैरा तीरंदाज हैं, लेकिन उन्होंने सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई किया है और वो ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं। उनका चयन एशिया कप स्टेज 3 के लिए हुआ है, जो कि सऊदी अरब जिद्दा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एलिना रायबकीना ने। तो एलिना रायबकीना ने WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीता है। वह कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, यानी कि उनका संबंध कजाकिस्तान से है। और ये जो WTA फाइनल्स 2025 का आयोजन हुआ था, ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था। फाइनल में एलिना ने किसको हराया है? आर्याना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन है, रयान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे फुटबॉलर रयान विलियम्स ने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। वे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैंप में भी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोबेस को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया है? आंसर हो जाएगा UN टूरिज्म। तो शेखा नासिर अल नोबेस को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव चुना गया है। उनका संबंध UAE से है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होरन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो दोस्तों, होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2025 की वैश्विक अरबपति शहर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के मुंबई और नई दिल्ली को भी शामिल किया गया है। आपको याद रखना है कि मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। मुंबई में 92 अरबपति रहते हैं। नई दिल्ली 57 अरबपतियों के साथ 9वें स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क 119 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर, उसके बाद लंदन है। यानी कि सबसे ज़्यादा अरबपति दुनिया में न्यूयॉर्क में है, और फिर उसके बाद लंदन में है, और फिर तीसरे स्थान पर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुआम में। तो दोस्तों, मालाबार अभ्यास 2025 का जो आयोजन है, ये 10 से 18 नवंबर के बीच में हुआ है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम तट में हुआ है, जो कि अमेरिका के पास है। दोस्तों, इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल हुई थी। इसमें भारत की तरफ से INS सहाद्री शामिल हुआ था। दोस्तों, इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, लेकिन 2015 में इससे जापान जोड़ा गया और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया जोड़ा गया। तो अब 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक किन 2 अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा की है? आंसर हो जाएगा अंगोला और बोत्सवाना। तो वो 2 देशों की यात्रा पर गई थी, और ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। कौन कौन? अंगोला और बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को।
तो दोस्तों अभी 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान हासिल हुआ है। तो 11 नवंबर 2025 को ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। तो श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान गुजरात को और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। जबकि श्रेष्ठ जिला श्रेणी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को पहला, खरगोन मध्य प्रदेश को दूसरा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान हासिल। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस वर्ष तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो दोस्तों इसरो के द्वारा 2030 तक मंगलयान 2 लॉन्च किया जाएगा। भारत के द्वारा इससे पहले 2013 में मंगलयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन इथियोपिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हनोई में आयोजित हुआ है। तो बिनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच होता है। दोस्तों इसका आयोजन वियतनाम की जो राजधानी है हनोई वहां पर किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11-12 नवंबर 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुशील शुक्ला को। तो सुशील शुक्ला को 2025 का हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार हाल ही में 14 नवंबर 2025 को प्रदान किए गए हैं और जो इसके विजेता हैं उनको 50,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें कांस्य पट्टिका भी प्रदान की गई है। ये पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए गए हैं 24 भारतीय भाषाओं में। तो ये पुरस्कार ऐसे साहित्य को प्रदान किए जाते हैं जो बच्चों के लिए लिखे गए होते हैं। तो अंग्रेजी का दिया गया है नितिन कुसलप्पा MP को, हिंदी का सुशील शुक्ला को, संस्कृत का प्रीति आर पुजारा को और बंगाली का त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय को, मैथिली का मुन्नी कामत को, तमिल का विष्णुपुरम सर्बानंद को, राजस्थानी का भोगीलाल पाटीदार को, पंजाबी का पाली खादिम को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते सौंपे हैं? तो 8 चीते सौंपे हैं, यानी कि 8 चीते बोत्सवाना देश से भारत लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा लेपचा। तो दोस्तों भारत सरकार ने सिक्किम के पारंपरिक लेपचा संगीत वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है। इन वाद्य यंत्रों में तुंग बुक है और इसके अलावा पुमतोंग पुलित है। तो ये लेपचा संगीत वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब ने पूरे राज्य में भारत नेट योजना को लागू किया है वो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हैमर थ्रोवर मंजू बाला पर कितने साल का बैन लगाया गया है? तो दोस्तों उन पर 5 साल का बैन दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर ई बुक वाले सेक्शन पर नवंबर 2025 के मंथली करेंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप जरूर प्राप्त करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो 16 से 27 नवंबर तक गरुड़ अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था। ठीक है, इसमें भारत के सुखोई विमान ने और फ्रांस के राफेल विमान ने हिस्सा लिया था। गरुड़ वायु अभ्यास पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका BJP। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हाल ही में आयोजित किए गए थे। इसमें NDA ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है,
जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी को 89 सीटें, फिर जेडीयू को 85 सीटें और फिर लोजपा को 19 सीटें, आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6 और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पन्ना के हीरे को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आपको याद रखना है कि पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है। अब इन हीरों को पन्ना डायमंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का 21वां जीआई प्रोडक्ट है। पन्ना को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, नोट्स, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिलेगा आपको करेंट अफेयर्स का, ये सभी प्राप्त कर लें। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक, राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। NOV 600, इसके लिए कूपन कोड यूज करना है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है, ये पैकेज मिल जाएगा। इस पैकेज को प्राप्त करने के लिए पैकेज 100 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।